आराधना क्या है? अगर आप 10 लोगों से पूछें कि आराधना क्या है, तो उनमें से ज्यादातर लोग कहेंगे कि कलीसिया में गीतों का गाना ही आराधना है। परंतु सत्य यह है कि आराधना इससे अधिक और कुछ है। आराधना का मतलब है कि उसे सभी चीजों के ऊपर होना है। आराधना किसी भी चीज की जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति अपनी कार से बेहद प्यार करता है, हजारों रुपए निवेश करता है और घंटों बिताता है उस पर काम करने में, तो आप ये कह सकते हैं कि वो व्यक्ति अपनी कार की आराधना करता है। परमेश्वर की सच्ची आराधना तब होती है जब हम उसे सारे मन, आत्मा और प्राण से प्रेम करते हैं और उसे सब चीजों के ऊपर रखते हैं और अपने जीवन में उसको प्रथम स्थान देते हैं। व्यवस्था विवरण अध्याय 6 का 4 और 5 इस प्रकार से कहता है, हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। और मत्ती अध्याय 15 का 8 इस प्रकार से कहता है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। इन वचनों से स्पष्ट होता है कि आराधना हृदय के बारे में है। फरीसियों ने ऐसी बातें की जो देखने और सुनने में आराधना जैसी लगती थी, लेकिन वो हृदय से परमेश्वर से प्रेम नहीं करते थे। उनके कार्य और उनके शब्द परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करते थे, क्योंकि वे परमेश्वर के प्रेम से प्रेरित नहीं थे। यही कारण है कि यीशु ने उन्हें सफेदी की हुई कब्रें कहा, क्योंकि देखने में वो अच्छे लगते थे, लेकिन अंदर से मरे हुए थे। यदि हम ऐसी आराधना करें जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो, तो हमें अपने दिल से शुरुआत करनी होगी। जब हम इस पृथ्वी पर किसी को श्रेय देते हैं या श्रेय को प्राप्त करते हैं या श्रेय देने की अनुमति देते हैं, वहां पर हम परमेश्वर से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं। अगर कोई आपको कहे कि आप बहुत अच्छा गाते हैं, तो आप सावधान रहें कि आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, नहीं तो आप स्वयं को खतरे में डाल देंगे। परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर को राजा बनाया, परंतु नबूकदनेस्सर सोचने लगा कि मुझे परमेश्वर ने नहीं, परंतु मैं खुद राजा बना हूं, मैं इसके लायक हूं। दानियल नबी की पुस्तक अध्याय 5 का 18 से 20 इस प्रकार से कहता है, हे राजा, परम प्रधान परमेश्वर ने तेरे पिता नबूकदनेस्सर को राज्य, बढ़ाई, प्रतिष्ठा और प्रताप दिया था, और उस बढ़ाई के कारण जो उसने उसको दी थी, देश देश और जाति जाति के सब लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले उसके सामने कांपते और थरथराते थे। जिसे वह चाहता उसे वह घात करता था, और जिसको वह चाहता उसे वह जीवित रखता था। जिसे वह चाहता उसे वह ऊंचा पद देता था, और जिसको वह चाहता उसे वह गिरा देता था। परंतु जब उसका मन फूल उठा और उसकी आत्मा कठोर हो गई, यहाँ तक कि वह अभिमान करने लगा, तब वह अपने राज सिंहासन पर से उतारा गया और उसकी प्रतिष्ठा भंग की गई। लोगों का हमारी प्रशंसा करना बुरा नहीं है, परंतु हम उस प्रशंसा तारीफ को आगे बढ़ाएं। अपनी सफलता का श्रेय जब हम दूसरों को देते हैं, वो है आराधना। जैसे प्रभु यीशु ने कहा, जो मैं अपने पिता को करते देखता हूँ वही करता हूँ। यूहन्ना अध्याय 5 का 19 इस प्रकार से कहता है, इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। जो स्तुति प्रशंसा लोग प्रभु यीशु मसीह को दिया करते थे, वही स्तुति प्रशंसा प्रभु यीशु अपने पिता को दिया करते थे। इससे प्रभु यीशु की सुरक्षा हुई और वो एक शक्तिशाली स्थान पर बरकरार रहे। सफलता का सबसे बड़ा खतरा ये है कि जब हम वो महिमा जो परमेश्वर की है उसे ग्रहण करने लगते हैं और ये सोचने लगते हैं कि मैं इसके लायक हूँ, तब हम एक खतरे की स्थिति में आ जाते हैं और वहां पर लोग परमेश्वर की नहीं पर इंसान की आराधना करने लगते हैं। प्रभु यीशु ने भी बहुतों की तारीफ की, जैसे उसने कहा कि ऐसा विश्वास पूरे इज़राइल में मैंने नहीं पाया।
किसी की तारीफ करना, उसे सराहना बुरा नहीं है, परंतु वो जो आराधना स्तुति है वो आगे बढ़ती जानी चाहिए, किसी एक व्यक्ति के पास इकट्ठी नहीं होनी चाहिए। दाऊद ने गोलियत को हराया अपनी विशेषता या निपुणता से नहीं, परंतु परमेश्वर के नाम से हराया। पहला शमूएल अध्याय 17:45। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, उसी को तूने ललकारा है। यहाँ दाऊद ने ये नहीं कहा कि तुम मेरे सामने तलवार और भाले लेकर आते हो तो मैं भी अपने विशेष ज्ञान और अपनी निपुणता लेकर आता हूँ, परंतु उसने कहा कि मैं तो सेनाओं के यहोवा के नाम से तुम्हारे सामने आता हूँ। आराधना तभी की जा सकती है जब हम जिसकी आराधना कर रहे हैं उसको जानते हैं। बिना उसे जाने हम उसकी आराधना नहीं कर पाएंगे। तो हमारा आराधना करना ये उस व्यक्ति के ज्ञान पर सीमित है। इस प्रकार से हम चीजों की आराधना करने से बच जाते हैं, क्योंकि सभी प्रतिभाएं अच्छी हैं, लेकिन जिसने हमें ये गुण दिए हैं, प्रतिभाएं दी हैं, हम उस परमेश्वर को सराहें। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन की परिस्थितियों से होकर गुजरे, क्योंकि वो हमें आराधना की सामग्री देना चाहता है। वो हमें आग में से भी निकाल लेता है, हमें ये बताने के लिए कि हमारा परमेश्वर आग में से भी बचा लेता है। जब हम उस परिस्थिति से बाहर आते हैं तो परमेश्वर को सारी महिमा देते हैं कि मेरा परमेश्वर आग में से भी बचा लाने वाला परमेश्वर है। और हम ये इसलिए जानते हैं क्योंकि हम उस स्थिति से होकर गुजरे हैं। तो परमेश्वर हमें मुश्किलों में से होकर जाने देता है ताकि हम उसका परिचय एक बार फिर नए तरीके से पाएं। भजन संहिता अध्याय 98 का 1 इस प्रकार से कहता है, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं। उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है। इजरायलियों को भजन का विषय उनके अनुभवों से मिलता था। तो अगर हमारा परमेश्वर के साथ कोई अनुभव नहीं है तो हम उसके लिए कोई नया गीत नहीं गा पाएंगे। तो अगर हम वही पुराने गीत गाते जा रहे हैं, इसका मतलब हमें कोई नया गीत नहीं मिला, मतलब कोई नया अनुभव नहीं मिला। हम में से बहुतों को कोई भी गीत नहीं मिला। यही भजनकार हमें सिखाना चाहता है कि हम परमेश्वर से एक नया गीत प्राप्त करें, मतलब एक नया अनुभव पाएं। तो आप किसी और का गीत ना गाएं, अपना गीत गाएं। आपका गीत आपके पास है। जिस परिस्थिति से परमेश्वर ने आपको निकाला है वही आपका गीत है। आराधना तभी संभव है जब हमारे पास परमेश्वर का ज्ञान है। हम तब तक परमेश्वर को महान नहीं कह सकते जब तक उसने अपनी महानता हम पर प्रकट न की हो। हम दाऊद का गीत गाते हैं कि दाऊद ने गोलियत को मारा। गोलियत को दाऊद ने मारा, हमने नहीं। और मूसा ने अपना पहला भजन लिखा निर्गमन अध्याय 15 के 1 और 2 में, जो कहता है, तब मूसा और इस्राएलियों ने यहोवा के लिए गीत गाया। उन्होंने कहा, मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में पटक दिया है। यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है, और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। मेरा परमेश्वर वही है, मैं उसी की स्तुति करूंगा। मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊंगा। मेरे पूर्वजों का परमेश्वर वही है, मैं उसको सराहूंगा। तो आओ हम यहोवा के लिए एक नया गीत गाएं। बने रहने के लिए धन्यवाद। मैं हूं रश्मि सिंह। आशा करती हूँ संदेश आपको पसंद आया होगा। इस संदेश को अपने परिवार के सब जनों में, अपने मित्रों को बांटें ताकि उन्हें भी आशीष मिले। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन क्लिक करना ना भूलें ताकि ऐसे प्रेरणात्मक संदेश आपको मिलते रहे।